क्या आप जानते हैं कि आपके और आपके सपनों के बीच, आपके बैंक अकाउंट और फाइनेंशियल फ्रीडम के बीच बस एक चीज़ खड़ी है। हाँ, सिर्फ एक पावरफुल चीज़। वो है आपकी सोच। ज़रा एक सेकंड के लिए रुकिए और इस बात को गहराई से सोचिए। दुनिया के बहुत सारे लोग, शायद 99% लोग अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं ये समझे बिना कि उनके दिमाग में, उनके थॉट्स में कितनी शक्ति है। इतनी कि वो अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। वो अमीर बनने का, सक्सेसफुल होने का सपना तो देखते हैं, लेकिन उन्हें लगता है ये सिर्फ किस्मत का खेल है या उनके लिए नहीं बना। पर क्या ये सच है? बिल्कुल भी नहीं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक यात्रा में। आज हम एक ऐसे सफ़र पे निकले हैं जो सच में आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को अमीर और सफल बनाया है। नेपोलियन हिल की लेजेंडरी थिंक एंड ग्रो रिच। लेकिन रुकिए, ये कोई टिपिकल बुक समरी नहीं है। आज हम इन टाइमलेस सीक्रेट्स को, इन अमीर बनने वाले राजों को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में, अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। हम रियल लाइफ स्टोरीज, असली एक्सपीरियंस से सीखेंगे। तो अगर आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने के लिए और अपनी ज़िंदगी में वो फाइनेंशियल अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए जिसके आप हमेशा से हकदार रहे हैं, तो ये वीडियो बस आपके लिए है। दिस इज़ द की। ये वो चाबी है जो आपके लिए दौलत और कामयाबी के दरवाजे खोल सकती है। अब ये राज सबके लिए। लेट्स बिगिन। द फाउंडेशन ऑफ ऑल अचीवमेंट, पावर ऑफ माइंड एंड डिज़ायर। हर बड़ी अचीवमेंट, हर ग्रेट सक्सेस स्टोरी एक छोटे से बीज से शुरू होती है। और वो बीज कहाँ हैं? आपके मन में। नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में बार बार एक ही चीज़ पाई कि सबसे पहला कदम, वेरी फर्स्ट स्टेप टूवर्ड रिचेस, टूवर्ड एनी फॉर्म ऑफ सक्सेस, वो हार्डवर्क नहीं है, लक भी नहीं है, बल्कि गहरा है। इट्स द पावर ऑफ योर माइंड। और उस मन में जगाई गई एक तेज, एक बर्निंग डिज़ायर, ये वो चिंगारी है जो आग बनती है। इस सेक्शन में हम 3 कोर प्रिंसिपल एक्सप्लोर करेंगे: डिज़ायर, फेथ और ऑटो सजेशंस। ये प्रिंसिपल आपको सिखाएंगे कि कैसे आप मन को प्रोग्राम करके कैसे अपनी इच्छा शक्ति को इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि लगेगा जैसे यूनिवर्स भी आपको साथ दे रहा है, आपके सपनों को सच करने में लग गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिज़ायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट्स। पहला प्रिंसिपल है डिज़ायर। लेकिन ये कोई आम विशफुल थिंकिंग नहीं है कि हाँ, मुझे अमीर बनना है। ये वो डिज़ायर नहीं है जो आज है और कल गायब। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू मस्ट हैव अ बर्निंग डिज़ायर। एक ऐसी प्रबल इच्छा, एक ऐसी तीव्र कामना जो आपके हर सांस में हो, आपके हर थॉट्स में हो,
ये वो आग है जो आपको रात को सोने ना दे और सुबह उठने पर मजबूर कर दे। जब आप किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहोगे तो आप उसे पाने के लिए रास्ते भी ढूंढ ही लोगे। ज़रा सोच के देखिए धीरू भाई अंबानी के बारे में। एक छोटे से गांव से शुरू करके उन्होंने रिलायंस जैसे इतने बड़े एम्पायर को कैसे खड़ा किया। इट वॉजंट जस्ट बिजनेस आइडिया, इट वॉज अ burning desire to achieve something monumental. It changed his destiny and destiny of millions. उनकी कहानी शुरू हुई एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट के काम से। उनके मन में एक विजन था, एक प्रबल इच्छा थी कुछ बड़ा करने की। वो इच्छा इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने हर ऑब्स्टेकल को पार किया। वो सिर्फ पैसा नहीं कमाना चाहते थे, वो एक लेगेसी बनाना चाहते थे। दैट इज़ द पावर ऑफ अ बर्निंग डिज़ायर। या फिर अरुणिमा सिन्हा को ही देख लीजिए, द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। एक ट्रेन एक्सीडेंट में अपना एक पैर खो देने के बाद भी जब वो हॉस्पिटल पर थीं तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो माउंट एवरेस्ट कॉन्कर करेंगी। तो आप कैसे अपने अंदर ये बर्निंग डिज़ायर जगा सकते हैं? नेपोलियन हिल ने इसके लिए 6 स्टेप मेथड दिया है। नंबर 1, अपने मन में तय कर लीजिए कि आपको कितना पैसा चाहिए। सिर्फ बहुत सारा पैसा नहीं, बी स्पेसिफिक। 1 करोड़, 10 करोड़, जो भी हो, राइट इट डाउन। नंबर 2, ये तय कर लीजिए कि आप इस पैसे के बदले में क्या देने को तैयार हैं। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। आप अपनी सर्विस, अपना आइडिया, अपना टाइम क्या देंगे? नंबर 3, एक पक्की तारीख सेट कर लीजिए जब तक आपको ये पैसा चाहिए, एक डेडलाइन। नंबर 4, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए एक डेफिनेट प्लान बनाइए और तुरंत एक्शन लेना शुरू कीजिए, चाहे आप तैयार हों या ना हों। परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार मत कीजिए। नंबर 5, एक साफ छोटा सा स्टेटमेंट लिखिए, कितना पैसा, कब तक, बदले में क्या देंगे, और उस पन्ने का पूरा प्लान। इन सब चीज़ों को एक पेपर पर लिख लीजिए। नंबर 6, इस स्टेटमेंट को रोज़ सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ज़ोर ज़ोर से पढ़िए। और जब आप पढ़ रहे हों तो इमेजिन कीजिए, फील कीजिए कि वो पैसा आपके पास आ चुका है। ये स्टेप्स सिंपल लग सकते हैं लेकिन इनमें छुपी है एक प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल ट्रुथ। जब आप अपने डिज़ायर को इतना स्पेसिफिक बना देते हैं और उसके बारे में बार बार एफ्रीम करते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं उसे अचीव करने के लिए। नेपोलियन कहते हैं, योर डिज़ायर बिकम्स अ ऑब्सेशन, मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन, और यही ऑब्सेशन आपको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और रास्ता दिखाएगा। सो आस्क योरसेल्फ टुडे, व्हाट इज़ योर बर्निंग डिज़ायर? आपकी वो कौन सी एक चीज़ है जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं? फाइंड इट, डिफाइन इट एंड लेट इट कंज्यूम यू। फेथ, विजुअलाइजिंग एंड बिलीविंग इन अटेनमेंट ऑफ डिज़ायर। एक बार आपने अपनी बर्निंग डिज़ायर को पहचान लिया, अगला कदम है फेथ, विश्वास। ये सिर्फ उम्मीद नहीं है बल्कि एक अटूट विश्वास है कि आप वो अचीव कर सकते हैं जो आपने ठाना है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि बिलीव वो एक्सटर्नल एलेक्सियर है जो आपके थॉट्स को लाइफ, पावर और एक्शन देता है। बिना फेथ के, बिना बिलीफ के आपका डिज़ायर सिर्फ एक विशफुल थॉट है। फेथ ही वो ब्रिज है जो आपको आपके डिज़ायर को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। सचिन तेंदुलकर के बारे में सोचिए, जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया होगा तो उन्हें भी चैलेंजेस आए होंगे, सेटबैक्स मिले होंगे, लेकिन उनके अंदर एक अटूट विश्वास था अपनी एबिलिटीज़ पर, अपने सपने पर। ये विश्वास ही था जिसने
उन्हें हर सुबह प्रैक्टिस के लिए उठाया, हर मैच में अपना बेस्ट देने के लिए इंस्पायर किया। वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बनना चाहते थे। ही बिलीव्ड ही कुड बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड दैट फेथ कपल्ड with his immense talent and hard work made him a legend। उनका विश्वास सिर्फ अपने टैलेंट पर ही नहीं था, बल्कि प्रोसेस पर था, उस डेडिकेशन पर था जो उन्हें उनके गोल तक ले जाएगा। फेथ कैसे डेवलप करें? ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं, इसे आप कल्टीवेट कर सकते हैं। हिल कहते हैं कि फेथ एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसे ऑटो सजेशन से इंड्यूस किया जा सकता है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार पॉजिटिव एफर्मेशन देते हैं, जब आप अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हैं जैसे कि वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हों, तो आप धीरे धीरे अपने अंदर फेथ बिल्ड करते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी ज़रूरी है कि फेथ अंधे विश्वास की बात नहीं कर रहा है। It is not about blindly believing something without reason. It's about believing in your own potential, believing in principle of success, and believing that if you put in the work and follow the right path, you will achieve your goals. Faith आपको हिम्मत देता है जब रास्ते में मुश्किलें आती हैं। ये आपको कहता है keep going, you are on the right track. हाउ कैन यू अप्लाई दिस इन योर लाइफ? इसके लिए हिल ने 4 स्टेप बताए हैं। 1 एफर्मेशन, नेक्स्ट विजुअलाइजेशन, नेक्स्ट नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को दूर रखना, एंड लास्ट टू टेक एक्शंस। रिमेंबर, फेथ इज़ लाइक अ मसल। जितना आप इसको यूज़ करेंगे उतना ये स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप अपने सपनों पर विश्वास कीजिए, अपनी एबिलिटीज़ पर विश्वास कीजिए और उस प्रोसेस पर विश्वास कीजिए जो आपको आपके मंजिल तक ले जाएगा। फेथ वो चुंबक है जो आपके डिज़ायर को रियलिटी की तरफ खींचता है। ऑटो सजेशंस, द मीडियम ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। हमने डिज़ायर की बात की, हमने फेथ की बात की, लेकिन इन दोनों को जोड़ता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाता है, वो है ऑटो सजेशंस, आत्म सुझाव। ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसे आप अपने चेतन मन से अपने अवचेतन मन तक डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हिल कहते हैं कि ऑटो सजेशंस वो मीडियम है जिसके थ्रू आप डिसाइड करते हैं आपको कौन सा बीज बोना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड 24/7 काम करता है। वो जज नहीं करता, वो सिर्फ एक्सेप्ट करता है उन थॉट्स को, उन आइडियाज़ को जो आप उसे कंसिस्टेंटली फीड करते हैं। अगर आप बार बार अपने आप को कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेगा और आपकी रियलिटी भी वैसा ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप उसे पॉजिटिव एफर्मेशन देते हैं, अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें भी सच मान लेगा और आपको उन गोल्स को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज, आइडिया और अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करने में मदद करेगा। कोहली के बारे में सोचिए, जब वो क्रीज पर जाते हैं तो उनके मन में क्या चल रहा होता है? वो अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ टॉक से, ऑटो सजेशन से प्रिपेयर करते हैं। वो विजुअलाइज करते हैं कि वो रन्स बना रहे हैं, टीम को जिता रहे हैं। ये कांस्टेंट मेंटल कंडीशनिंग उनके परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट होती है। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम किया है। वो सिर्फ फिज़िकली फिट नहीं है, वो मेंटली भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है। तो ऑटो सजेशन काम कैसे करता है? इट वर्क्स बेस्ट व्हेन
योर सजेशंस आर मिक्स्ड विथ इमोशंस। जब आप अपने एफर्मेशंस को, अपने विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ कंबाइन करते हैं, जैसे कि फेथ, लव, एंथुसियाज्म या बर्निंग डिज़ायर, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा असर डालते हैं। यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। एक आदमी था जो पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डरता था। जब भी उसे स्टेज पर जाना होता था, उसका हाथ पैर कांपने लगते थे, गला सूख जाता था। उसने ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करना शुरू किया। रोज़ सुबह शाम वो आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप से कहता था, मैं एक कॉन्फिडेंट स्पीकर हूँ, मुझे लोगों के सामने बोलना अच्छा लगता है, लोग मेरी बातें को सुनते हैं और अप्रिसिएट करते हैं। शुरू में उसे अजीब लगा, लेकिन वो करता रहा। वो इमेजिन करता था कि वो एक बड़े ऑडियंस के सामने कॉन्फिडेंटली बोल रहा है और लोग तालियां बजा रहे हैं। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उसका डर भी कम हो रहा है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। कुछ महीनों के बाद वो एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बन गया। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर लिया था। हिल ऑटो सजेशन को इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के लिए 4 स्टेप बताते हैं। नंबर 1, शांत जगह पर जाइए। ऐसी जगह पर जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले का टाइम बेस्ट होता है, क्योंकि तब आपका कॉन्शियस माइंड रिलेटिवली काम होता है और सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। नंबर 2, अपना एफर्मेशन रोज जोर से दोहराइए। अपने डिज़ायर को रिटन स्टेटमेंट में, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, उसे जोर से पढ़िए। कॉन्सेंट्रेट ऑन एवरी वर्ड। नंबर 3, फीलिंग के साथ विजुअलाइज कीजिए। जब आप पढ़ रहे हैं तो इमेजिन कीजिए कि आपका डिज़ायर ऑलरेडी पूरा हो चुका है। उस फीलिंग को महसूस कीजिए, खुशी, एक्साइटमेंट, ग्रेटिट्यूड। द मोर इंटेंस द फीलिंग, द मोर इफेक्टिव द ऑटो सजेशन। नंबर 4, कंसिस्टेंट रहिए। ऑटो सजेशन एक दिन में काम नहीं करता, आपको इसे रोज़ करना होगा, कंसिस्टेंटली, जस्ट लाइक ब्रशिंग योर टीथ। ये एक मेंटल हाइजीन है। नंबर 5, लिख कर रखिए। अपने एफर्मेशन को लिख कर ऐसी जगह रखिए जहां आप उससे बार बार देख सकें। आपके स्टडी टेबल पर, मिरर पर या अपने फ़ोन का वॉलपेपर। याद रखिए, आपके थॉट्स आपकी रियलिटी बनते हैं और ऑटो सजेशन वो टूल है जिसे आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें डायरेक्ट कर सकते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के गेट कीपर हैं। डिसाइड कीजिए कि आप अंदर क्या जाने देंगे, पॉजिटिव एम्पावरिंग थॉट्स या नेगेटिव लिमिटिंग थॉट्स। द चॉइस इज योर्स। यूज ऑटो सजेशन वाइजली and you will be amazed at the changes it can bring to your life. आप अपने मन के मालिक हैं। ऑटो सजेशंस उस मालिकाना हक को इस्तेमाल करने का ज़रिया है। द पाथ टू एक्शन, कन्वर्टिंग डिज़ायर इनटू रियलिटी। तो अब आपके पास एक बर्निंग डिज़ायर है, आपके अंदर उसे पाने का अटूट विश्वास है और आप ऑटो सजेशन के थ्रू अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम भी कर रहे हैं। लेकिन ये सब काफ़ी नहीं है ना? सपने देखना ज़रूरी है, पर उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक्शन लेना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। हिल कहते हैं कि नॉलेज सिर्फ पोटेंशियल पावर है, वो एक्चुअल पावर तब बनती है जब उसे ऑर्गेनाइज करके इंटेलिजेंट प्लान्स के थ्रू एक्शन में कन्वर्ट किया जाए। इस सेक्शन में हम 3 क्रूशियल प्रिंसिपल पर फोकस करेंगे: स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन एंड ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। यही वो प्रिंसिपल हैं जो
बताते हैं कि कैसे आप अपने डिज़ायर को एक कॉन्क्रीट प्लान में कन्वर्ट करें और उस प्लान पर काम करना शुरू करें। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशिष्ट ज्ञान, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि नॉलेज इज़ पावर। हिल कहते हैं नॉलेज इज़ ओनली पोटेंशियल पावर, इट बिकम्स पावर ओनली व्हेन एंड इफ इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू डेफिनाइट प्लान्स ऑफ एक्शन एंड डायरेक्टेड टू अ डेफिनाइट एंड। हेनरी फोर्ड के पास बहुत ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उनके पास ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का, मास प्रोडक्शन का स्पेशलाइज्ड नॉलेज था। और उससे भी इम्पोर्टेंट, उन्हें पता था कि अगर उनके पास कोई नॉलेज नहीं है तो वो उस नॉलेज वाले लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। उन्होंने एक्सपर्ट की टीम बनाई और उनके स्पेशलाइज्ड नॉलेज का इस्तेमाल करके फोर्ड मोटर कंपनी को इतना बड़ा बनाया। स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करने के लिए हिल 5 स्टेप बताते हैं। अपना फील्ड पहचानिए, कंटिन्यूअस लर्निंग, मेंटर और एक्सपर्ट से सीखिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूज़ करिए। द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड आर ऑफन द मोस्ट एविड लर्नर्स। वो हमेशा नए आइडियाज़, नई स्ट्रेटजीज़ और नए नॉलेज की तलाश में रहते हैं। तो आप अपने से पूछिए, आप अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज एक्वायर करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप रोज़ नया कुछ सीख रहे हैं? क्या आप अपने स्किल को अपग्रेड कर रहे हैं? इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर नॉलेज। ये वो इन्वेस्टमेंट हैं जो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देगा। हिल कहते हैं द वर्कशॉप ऑफ माइंड इज़ इमेजिनेशन। अब आपके पास डिज़ायर है, फेथ है और स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी है, लेकिन इस नॉलेज को, इस डिज़ायर को एक कॉन्क्रीट प्लान में कैसे कन्वर्ट करें? यहाँ पर काम आती है इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। हिल कहते हैं कि इमेजिनेशन वो वर्कशॉप है आपके माइंड का जहाँ आपके सारे प्लान बनते हैं। हिल का कहना है कि इंसान वो सब कर सकता है जो वो इमेजिन कर सकता है। अगर आप किसी चीज़ को इमेजिन कर सकते हो तो आप उसे अचीव भी कर सकते हैं। इमेजिनेशन 2 तरह की होती है, सिंथेटिक इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन। तो चलिए इन दोनों इमेजिनेशनों के बारे में अच्छे से जानते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन, इसमें आप एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट, आइडिया या प्लान्स को नए कॉम्बिनेशन में अरेंज करते हैं। मोस्ट इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस सिंथेटिक इमेजिनेशन का रिजल्ट होती है। आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बल्कि पुरानी चीज़ों को एक नए तरीके से जोड़ रहे हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन, ये वो फैकल्टी है जिसके थ्रू आपको हंचेस, इंस्पिरेशंस और नए आइडियाज़ मिलते हैं। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होती हैं और आपको आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन देती हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन तब काम करती है जब आपका कॉन्शियस माइंड शांत हो और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो। ग्रेट आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, इन्वेंटर्स और लीडर्स अक्सर क्रिएटिव इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी इमेजिनेशन को कैसे डेवलप और यूज़ करें? इमेजिनेशन को एक्सरसाइज दीजिए। इमेजिनेशन भी एक मसल की तरह है, जितना आप इसे यूज़ करेंगे उतना ये स्ट्रांग होगी। अपनी प्रॉब्लम्स के क्रिएटिव सॉल्यूशन सोचिए। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए नए तरीके इमेजिन कीजिए। अपने आप से व्हाट इफ़ क्वेश्चंस पूछते रहिए। व्हाट इफ़ आई ट्राई दिस? व्हाट इफ़ आई अप्रोच इट डिफरेंटली? ये आपके माइंड को नए पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करने के लिए स्टिमुलेट करेंगे। इमेजिनेशन को डेवलप करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ज़बरदस्त
आइडिया है। अपने आइडियाज़ को फ्रीली फ्लो होने दीजिए, बिना जज किए। लिखिए, ड्रॉ कीजिए, माइंड मैप बनाइए। कभी कभी सबसे क्रेजी आइडिया भी सबसे बेस्ट सॉल्यूशंस देते हैं। नए एक्सपीरियंस लीजिए, नए जगहों पर जाइए, नए लोगों से मिलिए, नई चीज़ों को ट्राई कीजिए। ये आपको और आपके माइंड को नए पर्सपेक्टिव्स देगा और आपकी इमेजिनेशन को फ्यूल करेगा। पर्पस के साथ डे ड्रीम कीजिए। कभी कभी थोड़ा टाइम निकाल कर सिर्फ इमेजिन कीजिए, अपने गोल्स को, अपने डिज़ायर को विजुअलाइज कीजिए। लेकिन ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं, बल्कि एक पर्पस के साथ होना चाहिए। टू जनरेट आइडियाज़ एंड प्लान। आपकी इमेजिनेशन आपका सबसे बड़ा एसेट हो सकती है। खुद को इस बात से मत रोकिए कि अभी क्या है। इमेजिनेशन कीजिए, अपने माइंड की वर्कशॉप को खुला रखिए, नए आइडियाज़ को आने दीजिए, अपने डिज़ायर को, अपने नॉलेज को इमेजिनेशन की आग में डालिए और देखिए कैसे उसे नए प्लान्स, नए सॉल्यूशंस और नए अपॉर्चुनिटीज़ निकलते हैं। रिमेंबर, the limitations you have are usually self-imposed. Break free from them with the power of your imaginations. The crystallization of desire into action is organized planning. आपके पास एक बर्निंग डिज़ायर है, उसे पाने का फेथ है। अब वक्त है इन सबको एक कॉन्क्रीट एक्शनेबल प्लान में कन्वर्ट करना। दिस इज़ वेयर ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग कम्स इन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका डिज़ायर तब तक सिर्फ एक विशफुल थॉट है जब तक आप उसे अचीव करने के लिए एक डेफिनेट प्रैक्टिकल प्लान नहीं बनाते। और सिर्फ प्लान बनाना काफ़ी नहीं है, उस प्लान पर कंसिस्टेंटली एक्शन लेना भी ज़रूरी है। कोई भी बड़ा अचीवमेंट, चाहे वो बिजनेस बनाना हो, करियर में सक्सेस पाना हो या फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना हो, वो एक वेल थॉट आउट प्लान का नतीजा होता है। अगर आप बिना प्लान के काम करते हैं तो आपका एफर्ट वेस्ट हो सकता है, आप दिशाहीन हो सकते हैं। अ गुड प्लान गिव्स यू डायरेक्शन। इट ब्रेक्स डाउन योर बिग गोल्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स एंड इट हेल्प्स यू टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। फॉर एग्जाम्पल, इसरो का मार्स मिशन इसका एक शानदार एग्जाम्पल है। इतना कॉम्प्लेक्स मिशन, इतने लिमिटेड रिसोर्स में पहली ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुल कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ मेटिकुलस ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग एंड बर्निंग डिज़ायर। हर छोटी सी छोटी डिटेल को प्लान किया गया था, हर पॉसिबल प्रॉब्लम के लिए प्रिपेयर किया गया था। साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस की एक टीम ने मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया और उसे फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट किया। दिस इज़ द पावर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। हिल ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के लिए कुछ की स्टेप बताते हैं, जैसे ऐसे लोगों का ग्रुप बनाइए जिनकी आपको अपने प्लान को बनाने और एग्जीक्यूट करने में ज़रूरत पड़ सकती है। अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने से पहले ये तय कीजिए कि आप उनको कॉपरेशन के बदले में ग्रुप के मेंबर्स को क्या फ़ायदा और बेनिफिट दे सकते। कोई भी आपकी मदद क्यों करेगा, आप उन्हें क्या ऑफ़र कर सकते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के मेंबर्स के साथ हफ्ते में कम से कम 2 बार मिलिए और अगर पॉसिबल हो तो ज़्यादा बार। जब तक आप अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए ज़रूरी प्लान्स को मिलकर परफेक्ट ना कर लें, रेगुलर मीटिंग्स कीजिए, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए और अपना प्लान को रिफाइन कीजिए। जब आप अपना प्लान बनाते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। बी स्पेसिफिक, रियलिस्टिक एंड छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। डेडलाइन सेट कर लीजिए और फ्लेक्सिबल रहिए और लिख कर अपने प्लान्स को सेटअप कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, तुरंत शुरू कीजिए, चाहे आप तैयार हो या ना हो। इस प्लान पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। परफेक्ट प्लान का या परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार मत कीजिए, एक्शन लेना शुरू कीजिए। आपको
रास्ते में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपने प्लान को रिफाइन करते जाएंगे। रिमेंबर, अ गुड प्लान वॉलेंटली एग्जीक्यूटेड इज बेटर देन अ परफेक्ट प्लान एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट वीक। अगर आपका प्लान फेल हो जाए तो क्या? नेपोलियन हिल कहते हैं, अ क्विटर नेवर विंस एंड अ विनर नेवर क्विट्स। अगर आपका एक प्लान फेल होता है तो उसे एक टेम्पररी डिफीट समझिए, एक लेसन समझिए, एनालाइज कीजिए कि क्या गलत हुआ, उससे सीखिए और एक नया प्लान बनाइए। मोस्ट सक्सेसफुल पीपल हैव फेस्ड मैनी फेलियर्स एंड टेम्पररी डिफीट्स बिफोर दे अचीव्ड देयर बिग सक्सेस। उन्होंने हार नहीं मानी, वो नए प्लान्स बनाते रहे और एक्शन लेते रहे। तो आज ही अपने डिज़ायर को लीजिए, अपने नॉलेज और इमेजिनेशन का इस्तेमाल कीजिए और एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाइए। छोटे स्टेप से शुरू कीजिए, लेकिन शुरू कीजिए। आपका प्लान आपका रोड मैप है, ये आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। ये कर्म का मार्ग है और इस पर चलकर आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। हिल कहते हैं, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स एंड अचीविंग मास्टरी इज द एक्चुअल विनिंग मेंटेलिटी। आपने अपने मन को तैयार कर लिया है, आपने एक्शन का रास्ता भी चुन लिया है, लेकिन सक्सेस का सफ़र एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। कभी आपको लगेगा कि सब कुछ आपके अगेंस्ट जा रहा है। ऐसे में आपकी मेंटेलिटी, आपका एटीट्यूड सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक विनर की मेंटेलिटी होती है जो हार मानना नहीं जानती, जो हर दिक्कत को एक अपॉर्चुनिटी में बदल देती है। इस सेक्शन में हिल 3 पावरफुल प्रिंसिपल बताते हैं, डिसीजन, परसिस्टेंस एंड द पावर ऑफ मास्टर माइंड। ये प्रिंसिपल आपको वो विनिंग मेंटेलिटी डेवलप करने में मदद करेंगे जो आपको किसी भी तूफान का सामना करने के लिए और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है। डिसीजन या निर्णय, द मास्टरी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। हिल ने अपनी रिसर्च में पाया कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो डिसीज़न जल्दी लेते हैं और अगर उन्हें अपने डिसीज़न को बदलना हो तो वो बहुत सोच समझकर धीरे से बदलते हैं, और जो लोग फेल होते हैं वो डिसीज़न बहुत धीरे लेते हैं और उन्हें बार बार जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालना सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है, और प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बड़ा कारण है इनडिसीजन यानी निर्णय ना ले पाना। जब आप डिसीज़न नहीं ले पाते तो आप एक्शन नहीं ले पाते, और जब आप एक्शन नहीं ले पाते तो आपको रिजल्ट नहीं मिलते। ये एक विक्सियस साइकिल है। रतन टाटा इज़ नोन फॉर हिज एबिलिटी टू मेक क्विक एंड firm decisions even in complex बिजनेस सिचुएशंस। चाहे वो कोरस का एक्विजिशन हो या नैनो प्रोजेक्ट, उन्होंने डिसाइसिव लीडरशिप दिखाई। ऑफ कोर्स हर डिसीज़न सही नहीं होता, लेकिन एक गलत डिसीज़न लेना कोई डिसीज़न ना लेने से बेहतर है, क्योंकि जब आप डिसीज़न लेते हैं तो आपको फीडबैक मिलता है, आपको सीखने को मिलता है। लेकिन जब आप डिसीज़न नहीं लेते तो आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। लोग डिसीज़न क्यों नहीं ले पाते? उसके हिल कहते हैं, लोग डिसीज़न इन कारणों के वजह से नहीं ले पाते। फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, इन्फॉर्मेशन की कमी और ओवर एनालिसिस, जिसको क्लियर एनालिसिस पैरालिसिस भी कहते हैं। तो अपनी डिसीज़न मेकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव कैसे करें? हिल ने इसके लिए कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जैसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जमा करना, डिसीज़न लेने के लिए डेडलाइन सेट करना, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना, गलतियां करने से ना डरना, एक बार डिसीज़न ले लिया तो उस पर टिके रहना, छोटे डिसीज़न से शुरू करना। याद रखिए, योर डेस्टिनी इज़ शेप्ड
by your decisions. Every day you make hundred of decision, some small, some big. हर डिसीजन आपको आपके गोल के करीब या उससे दूर ले जाता है। तो अपने डिसीजन को कॉन्शियसली लीजिए, अपने ओपिनियंस खुद बनाइए। लोगों की बातों में आकर या डर के कारण अपने डिसीजंस को डिले मत कीजिए। बी डिसाइसिव, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। द पावर टू डिसाइड इज द पावर टू क्रिएट योर फ्यूचर। एक निर्णय आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। चूज वाइसली एंड चूज प्रॉम्प्टली। द सस्टेन्ड एफर्ट नेसेसरी टू इंड्यूस फेथ इज परसिस्टेंस। हिल कहते हैं, आपने एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर सेट किया, आपने फेथ बिल्ड किया, आपने प्लान बनाया, लेकिन क्या होगा जब रास्ते में मुश्किलें आएंगी, जब आपको फेलियर्स मिलेंगे, जब आपको लगेगा आप हार रहे हैं? यहाँ पर काम आती है परसिस्टेंस, दृढ़ता। ये वो क्वालिटी है जो विनर्स को लूज़र से अलग करती है। परसिस्टेंस का मतलब है हार ना मानना, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टी आ जाए। ये वो सस्टेन्ड एफर्ट है जो आपको अपने गोल तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है। नेपोलियन हिल कहते हैं, परसिस्टेंस इज़ टू द कैरेक्टर ऑफ अ मैन एज कार्बन इज़ टू स्टील। जैसे कार्बन स्टील को मजबूती देता है, वैसे ही परसिस्टेंस आपके कैरेक्टर को मजबूत बनाती है। बिना परसिस्टेंस के दुनिया में कोई भी बड़ी अचीवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो परसिस्टेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये फेथ बनाता है, ये रेजिस्टेंस को पार करता है, ये फेलियर को जीत में बदलता है, ये विल पावर को डेवलप करता है। आप अपने अंदर परसिस्टेंस कैसे डेवलप करें, इसके लिए हिल ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। पहला, एक डेफिनेट पर्पस हो जिसके पीछे बर्निंग डिज़ायर हो। दूसरा, एक डेफिनेट प्लान हो जिस पर कंटिन्यूअस एक्शन लिया जाए। तीसरा, नेगेटिव और डिस्करेजिंग इन्फ्लुएंस से बचने की क्षमता डेवलप करें। चौथा, एक या ज़्यादा लोगों के साथ मास्टरमाइंड अलायंस बनाइए जो आपको प्लान और पर्पस फॉलो करने में इनकरेज करें। पांचवा, छोटी जीतों को सेलिब्रेट कीजिए। और लास्ट, याद रखिए कि हर फेलियर अपने साथ एक बराबर का एडवांटेज का बीज लेकर आता है। हिल कहते हैं, इट मे बी हार्ड, इट मे टेक टाइम, बट इफ़ यू परसिस्ट यू विल डेफिनेटली सक्सीड। टैपिंग इनटू डीपर पावर्स, चैनलिंग योर इनर स्ट्रेंथ। हिल कहते हैं, हमने अब तक बाहर की दुनिया में एक्शन लेने की बात की, प्लानिंग, डिसीजन, परसिस्टेंस, लेकिन असली शक्ति आपके अंदर है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी इंट्यूशन में और आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी में। जब आप इन इनर पावर्स को समझ लेते हैं और इन्हें चैनलाइज करना सीख लेते हैं, तब आप ट्रूली अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। इस फाइनल सेक्शन में हम कुछ प्रोफाउंड प्रिंसिपल्स को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे द सबकॉन्शियस माइंड एंड द सिक्स्थ सेंस। ये प्रिंसिपल शायद थोड़े अब्स्ट्रैक्ट लगें, लेकिन इनमें छुपी है आपकी पोटेंशियल को अनलॉक करने की चाबी। तो चलिए शुरू करते हैं। द कनेक्टिंग लिंक, द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। द सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन, हमने ऑटो सजेशन का कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात की थी, लेकिन यहाँ हम इसे और गहराई से समझेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक जाइंट स्टोर हाउस है। इसमें आपके सारे एक्सपीरियंसेस, आपके सारे बिलीव्स, आपके सारे इमोशंस स्टोर होते हैं। यह 24/7 काम करता रहता है, आपकी बॉडीली फंक्शन को कंट्रोल करता है और आपकी थॉट्स को साइलेंटली इन्फ्लुएंस करता है। हिल कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड
वो कनेक्टिंग लिंक है जो आपके फाइनाइट माइंड को इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। आपका कॉन्शियस माइंड एनालाइज करता है, जज करता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जज नहीं करता। वो हर उस थॉट को, हर उस बिलीफ को, हर उस सजेशन को एक्सेप्ट कर लेता है जो आप उससे कंसिस्टेंटली फीड करते हैं, स्पेशली अगर वो इमोशन के साथ चार्ज किया गया हो। और एक बार जब कोई थॉट या बिलीफ आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाता है तो वो आपकी रियलिटी बनने लगता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने के लिए मजबूर हो जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। सोचिए, जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, शुरू में आपको हर चीज़ कॉन्शियसली करनी पड़ती है, क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर, स्टीयरिंग। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये सारी एक्शंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाती है। फिर आप एफर्टलेसली गाड़ी चलाते हैं बिना सोचे समझे। आपका सबकॉन्शियस माइंड टेक ओवर कर लेता है। ऐसे ही अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस, वेल्थ और हैप्पीनेस के थॉट्स से प्रोग्राम करते हैं तो वो आपको उन चीज़ों की तरफ नेचुरली गाइड करेगा। लेकिन अगर आप उसे फियर, डाउट और पॉवर्टी के थॉट्स से फीड करते हैं तो वो आपको उन्हीं चीज़ों की तरफ ले जाएगा। सक्सेसफुल लोग जैसे कि मेडिटेशन करने वाले योगीज़ या टॉप एथलीट्स अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जानते हैं। वो मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन का इस्तेमाल करके अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव आउटकम्स के लिए प्रोग्राम करते हैं। वो जानते हैं कि उनका इनर वर्ल्ड उनके आउटर वर्ल्ड को क्रिएट करता है। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे इफ़ेक्टिवली इन्फ्लुएंस करें, इसके लिए हिल ने 5 स्टेप बताए हैं। पहला, इमोशन के साथ पॉजिटिव एफर्मेशन। दूसरा, विजुअलाइजेशन। तीसरा, नेगेटिव सेल्फ टॉक को ख़त्म करना। चौथा, अपने मन की रक्षा करना। और पांचवा, ग्रेटिट्यूड। हिल कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ द सॉइल, योर थॉट्स आर द सीड्स, यू विल रीप what you sow. The apex of philosophy, the sixth sense, छठी इंद्रियां। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ये थिंक एंड ग्रो रिच फिलॉसफी का एपेक्स है, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सिक्स्थ सेंस वो फैकल्टी है जिसके थ्रू इनफाइनाइट इंटेलिजेंस आपके साथ वॉलेंटरी कम्युनिकेट करती है बिना किसी एफर्ट के या डिमांड के। ये वो सोर्स है जहाँ से आपको हंचेस, इंस्पिरेशंस और गट फीलिंग्स मिलते हैं। ये वो क्रिएटिव इमेजिनेशन है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। सिक्स्थ सेंस को डेवलप करना आसान नहीं है। ये तभी मास्टर होता है जब आप बाकी सारे प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हैं। जब आपका माइंड डिज़ायर से चार्ज्ड होता है, फेथ से स्ट्रॉन्ग होता है, ऑटो सजेशंस से प्रोग्राम्ड होता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज से एक्विप्ड होता है, इमेजिनेशन से एक्टिव होता है, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग से फोर्स्ड होता है, डिसीजन से एम्पावर्ड होता है, परसिस्टेंस से रेजिलिएंट होता है, सबकॉन्शियस माइंड से अलाइंड होता है और ब्रेन से रिसेप्टिव होता है, तब आपका सिक्स्थ सेंस जागृत होता है। सिक्स्थ सेंस को पहचानने और डेवलप करने के लिए हिल ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। जैसे अभी तक जितने भी प्रिंसिपल हिल ने दिए हैं उनको मास्टर कीजिए। मेडिटेशन और शांति, अपने हंचेस और गट फीलिंग पर ध्यान दीजिए, अपने थॉट्स को जर्नलिंग करिए, खुद पर भरोसा कीजिए। सिक्स्थ सेंस एक सबटल पावर है, इसे फोर्स नहीं किया जा सकता। ये तभी मैनिफेस्ट होता है जब आपका माइंड रिसेप्टिव और पीसफुल हो। ये आपको वो इंसाइट दे सकता है जो आपको किसी किताब या टीचर से नहीं मिल सकते। ये आपको डेंजर से वॉर्न कर सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ दिखा सकता है
और आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर सकता है। लर्न टू लिसन टू दैट स्टिल स्मॉल वॉइस विद इन। इट इज़ योर डायरेक्ट लाइन ऑफ इन्फिनाइट इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, अब तक हमने नेपोलियन हिल के उन प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझा जिन्होंने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदली है। हमने देखा कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, अटूट विश्वास और पॉजिटिव ऑटो सजेशन आपके मन की नींव रखते हैं। फिर हमने जाना कि कैसे स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन और ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग उस नींव पर एक्शन का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। हमने विनिंग मेंटालिटी के लिए डिसीजन, परसिस्टेंस और मास्टरमाइंड की शक्ति को एक्सप्लोर किया और आखिर में हमने सबकॉन्शियस माइंड, ब्रेन की पावर और सिक्स्थ सेंस जैसे डीपर एस्पेक्ट्स को टच किया। लेकिन याद रखिए, नॉलेज सिर्फ पोटेंशियल पावर है, असली पावर आती है एक्शन से। इन प्रिंसिपल को सिर्फ सुनना या समझना काफ़ी नहीं है, इन्हें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना ज़रूरी है। तो मेरा आपसे ये सवाल है, आज आप कौन सा एक प्रिंसिपल अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा, अगर आपको लगा कि इससे आपकी सोच में, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आ सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है इस नॉलेज से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट को मिस ना करें। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे और ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए थिंक एंड ग्रो रिच के कंक्लूजन पार्ट में डाइव इन करते हैं। तो दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक वे ऑफ लाइफ है। ये आपको सिखाती है कि आपकी सबसे बड़ी दौलत आपके अंदर है, आपके थॉट्स में, आपके बिलीफ में, आपके डिज़ायर में। आप अपनी किस्मत के मालिक हैं, आप अपनी ज़िंदगी के क्रिएटर हैं। जो कुछ भी आपका मन कंसीव कर सकता है और बिलीव कर सकता है, वो आप अचीव कर सकते हैं। शुरुआत हमेशा एक थॉट से होती है, एक आइडिया से, एक डिज़ायर से। तो आज से अपने थॉट्स पर ध्यान दीजिए, उन्हें पॉजिटिव रखिए, अपने सपनों को बड़ा रखिए, उन पर विश्वास कीजिए, एक प्लान बनाइए, एक्शन लीजिए और कभी हार मत मानिए। अमीर बनना, सक्सेसफुल बनना सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये उस इंसान बनने की बात है जो आप बन सकते हैं। ये अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव करने की बात है और ये पावर आप सबके अंदर है। अब ये राज सबके लिए है। रिमेंबर व्हाट नेपोलियन हिल सेड, whatever the mind can conceive and believe it can achieve. Thank you so much for watching. मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपकी सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।